कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी जप की प्रथा आज की हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी नींद ना आने की दिक्कत उसका सल्यूशन हो सकती है। आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि जो प्राचीन ध्वनियां हैं और जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस है, इनके बीच का गहरा कनेक्शन क्या है और ये हमारी नींद को कैसे ठीक कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब शायद खुद से पूछते ही रहते हैं, है ना? हम थके हुए हैं, स्ट्रेस में हैं और बस एक अच्छी नींद के लिए तरस रहे हैं। पर शायद ये सिर्फ हमारे स्क्रीन टाइम या बिजी लाइफस्टाइल की वजह से नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम कहीं ज्यादा गहरी हो, हमारे अंदर, हमारी बायोलॉजी में ही कुछ गड़बड़ हो गया हो। असल में ये जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं, ये कोई हमारी पर्सनल कमी नहीं है। ये तो हमारे शरीर की जो अंदरूनी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसकी एक खराबी है। मतलब एक तरह का बायोलॉजिकल फेलियर। और इसका मतलब ये भी है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर की ना एक नेचुरल रिदम होती है, जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। यही हमारे सोने जागने की पूरी साइकिल को कंट्रोल करती है। पर दिक्कत ये है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस घड़ी को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। तो आप यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देख सकते हैं। एक तरफ है हमारी आज की जिंदगी, अस्त-व्यस्त, तनाव से भरी हुई, और दूसरी तरफ है वो नेचुरल, शांत और हार्मोनियस सर्कैडियन रिदम जो प्रकृति के साथ तालमेल में चलती है। और प्रॉब्लम बस यही है कि हम पहली वाली दुनिया में बुरी तरह फंस गए हैं। तो सवाल यह है कि इस बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कैसे किया जाए, और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी सोनिक टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, एक ऐसी तकनीक जो साउंड की पावर का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम को ठीक करती है। यहाँ हम गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना की तरह नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सटीक साइंटिफिक टूल की तरह, जिसे खास तौर पर इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और गुरुदेव के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि नींद का मकसद सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक जरिया है हमारी आत्मा का उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का। और यही सोच हमें नींद के बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों पहलुओं को एक साथ समझने में मदद करती है। तो अब देखते हैं कि ये जो प्राचीन तकनीक है, ये न्यूरोलॉजिकल लेवल पर, मतलब हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करती है। और ये सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस साइंस है जो हमें बताता है कि साउंड हमारे ब्रेन पर कैसे असर डालता है। इस पूरी प्रोसेस का जो सेंटर पॉइंट है वो है पीनियल ग्लैंड, जिसे पुरानी परंपराओं में तीसरी आंख भी कहा जाता था। शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे इंट्यूशन और गहरी चेतना से जुड़ी हुई है। अब साइंटिफिकली देखें तो ये छोटी सी ग्रंथि हमारे ब्रेन के ठीक बीच में होती है, और यही नींद के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। तो एक तरह से यही वो ताला है जिसे सही चाबी से खोलने की जरूरत है। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब एक लय में, एक रिदम में जप किया जाता है, तो उससे जो माइक्रो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो सीधे पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं। और इस स्टिमुलेशन से मेलाटोनिन, जो हमारा स्लीप हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन बैलेंस हो जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने अपने काम में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की खोज की थी। उन्होंने यही बताया था कि कैसे जब जैसी प्रैक्टिस शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करती है, जिससे बॉडी गहरी आरईएम स्लीप में चली जाती है। इतना ही नहीं, एक और बहुत जरूरी बदलाव होता है हमारी ब्रेन वेव्स में। ये जप हमारे दिमाग को स्ट्रेस वाली स्टेट से, यानी हाई फ्रीक्वेंसी बीटा वेव्स से निकालकर गहरी नींद और सेल रिपेयर वाली स्टेट में ले जाता है, जिसे डेल्टा वेव्स कहते हैं। जर्नल ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में डॉक्टर डैन हर्ले की रिसर्च भी यही बताती है कि जो रिदमिक साउंड्स होती हैं, वो ब्रेन वेव्स को सिंक कर सकती हैं, जिससे हमें मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की गहरी स्टेट मिलती है। लेकिन रुकिए, इसके फायदे सिर्फ अच्छी नींद तक ही खत्म नहीं होते। पीनियल ग्लैंड की हेल्थ को मेंटेन करके ये मंत्र हमारी ओवरऑल सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, होता क्या है कि टाइम के साथ हमारे मॉडर्न खानपान और एनवायरनमेंट की वजह से पीनियल ग्लैंड पर कैल्शियम की एक परत जम जाती है। इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं, और ये परत इसके काम करने की पावर को कम कर देती है। तो मंत्र की जो वाइब्रेशंस हैं, वो एक तरह से इस ग्लैंड की सफाई का काम करती हैं, इस जमाव को रोकती हैं और धीरे धीरे हटाती हैं। और जब पीनियल ग्लैंड हेल्दी और एक्टिव होता है, तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। इंट्यूशन शार्प हो जाता है, डिसीजन लेने की पावर बेहतर होती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है, और मेमोरी भी इंप्रूव होती है। मतलब ये सिर्फ अच्छी नींद नहीं है, ये एक बेहतर दिमाग की बात है। गुरुदेव का ये कथन इस पूरे एक्सपीरियंस के असर को बहुत खूबसूरती से बताता है।
ये चीज सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। मंत्र की जो वाइब्रेशंस हैं वो शरीर के हर एक सेल तक पहुंचती हैं और उसे एक डिवाइन म्यूजिक और एनर्जी से भर देती हैं, जिससे सेलुलर लेवल पर हमारी हेल्थ को बढ़ावा मिलता है। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो ये पूरी प्रोसेस हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक पावरफुल सॉफ्टवेयर रीबूट की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हमारे सिस्टम को उसकी ओरिजिनल नेचुरल सेटिंग्स पर वापस ले आती है। तो ये सब एक साथ काम करता कैसे है? असल में ये 4 पावरफुल बायोलॉजिकल एक्शन का कॉम्बिनेशन है। पहला, पीनियल ग्लैंड का डायरेक्ट स्टिमुलेशन। दूसरा, मेलाटोनिन का सटीक बैलेंस। तीसरा, गहरी डेल्टा वेव्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन। और आखिर में पूरे नर्वस सिस्टम का एक कंप्लीट रीसेट। ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल अपग्रेड है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिसे हम सिर्फ प्राचीन ज्ञान या परंपरा समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत ही एडवांस्ड साइंस है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सबसे सिंपल और सबसे पुराने तरीकों में ही छिपे होते हैं। प्राचीन ध्वनि ही आधुनिक विज्ञान है।